आई हैव टू से दिस, लानत है, लानत है, लानत है पीटीआई की क़यादत पर के इतने हजारों लोग यहाँ पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, अली अमीन गंडा के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। ये तनकीद पीटीआई के लोगों की तरफ से तो हो ही रही है, उसके साथ साथ इसमें मिर्च मसाला लगा के जो है वो नून लीग वाले भी जो है वो मज़े ले रहे हैं। एक ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे, जो वीडियो उसमें शेयर किया गया है वो नून लीग के जो है परवेज़ संदेला हैं उन्होंने किया है, और उसमें जो अहमद फराद हैं जो इनकलाबी शायर हैं वो बड़े गुस्से का इजहार कर रहे हैं और पीटीआई की क़यादत को बड़ी खरी खरी सुना रहे हैं। पहले हम आपको वो सुना देते हैं, ज़रा सुने कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे आई हैव टू से दिस, लानत है, लानत है, लानत है पीटीआई की क़यादत पर के इतने हजारों लोग यहाँ पहुंचे। हजारों लोग रबर की गोलियां खाते पहुंचे, दूसरी गोलियां खाते पहुंचे, शेल खाते पहुंचे, मार खाते पहुंचे। आप जरा देखिए कि आवाम का जज्बा क्या है, लोगों का जुनून क्या है। लेकिन लानत है पीटीआई के उन रहनुमाओं पर कि जो ओहदे तो रखते हैं, जो पार्लियामेंट के मजे तो लेते हैं, लेकिन इस वक्त डी चौक में मौजूद नहीं है लोगों को लीड करने। पीटीआई की लीडरशिप बकवास है, बुज़दिल है, कंप्रोमाइज्ड है, 2 नंबर है। कहाँ है क़यादत? देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हियर। कोई पीटीआई की आदत नहीं है। पीटीआई की आदत एक वहम है, 2 नंबरी है। नाज़रीन, ये वीडियो जो है वो कल रात को शूट हुआ है तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे। तो ये उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि जो अहमद फराद हैं वो बड़े गुस्से में हैं और वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और नून लीग के ये जो परवेज़ संदेला साहब हैं उन्होंने इसको ट्वीट किया और वो इंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल परवेज़ संदेला साहब के लिए मैसेज सिर्फ इतना है कि भाई, अगर पीटीआई की जो क़यादत है वो कॉम्प्रोमाइज़ है या वो बुज़दिल है या वो सब कुछ है, चलें आप खुश हो लें, लेकिन आपकी ना तो क़यादत है और ना ही आपके पास इस तरह की अवाम और वर्कर और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो लिहाजा पीटीआई का अगर जो क़यादत है अगर उसका बेड़ा गर्क हुआ है तो आपकी तो पूरी पार्टी का ही बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, वो आपको पता है। इसीलिए 5-6 सीटों के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आप लोग हुकूमत कर रहे हैं। चलें हम मुद्दे की तरफ आते हैं कि इस वक्त जो अहमद फराज साहब की बात है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क़यादत जब वो बात कर रहे हैं तो बहुत सारी क़यादत को इमरान खान ने खुद मना भी किया हुआ है, क्योंकि इस वक्त असल मसला जो है वो आईनी तरमीम है। और आपने देखा कि इस वक्त तक पीटीआई के 2 लोग जो हैं, जरताज गुल और एक और शख्स जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो अगर ये लोग गिरफ्तार हो जाते हैं और जो कमज़ोर लोग हैं फिर उनको प्रेशराइज करके, तशद्दुद करके या ब्लैकमेल करके या किसी को जो है वो ब्राइब करके तो इस आईनी तरमीम के सिलसिले में यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए बहुत सारी क़यादत जो है वो आपको वहाँ पे नज़र नहीं आ रही। लेकिन एक तरफ से उनकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि ये बात सिर्फ एमएनए के लिए थी। एमपीएस कहाँ पे हैं? और पंजाब के अंदर भी यही हुआ, लाहौर के अंदर भी यही हुआ कि कोई एमपीए जो है वो बाहर नहीं निकला, अवाम को निकाल नहीं सका। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि अहमद फराज साहब का जो गुस्सा है वो जायज़ है। लेकिन ये बात सोशल मीडिया के ऊपर अब बहुत सारे पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो आके वीडियो बयान में ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर तनकीद करना जो है वो इस वक्त ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इमरान खान साहब को जब सारी सिचुएशन का पता लगेगा फिर अली अमीन गंडापुर साहब भी जो भी अपना मौक़िफ़ है उनके सामने रखेंगे, तो फिर इमरान खान जो हैं वो फ़ैसला करेंगे कि क्या हुआ और अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने सही किया, गलत किया या असल सूरत हाल है क्या। एक सिनेरियो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नून लीग वाले भी ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो भाई लोगों का बंदा है या एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। तो फिर बात ये है कि अगर वो ये कर रहे हैं वो तो बेनिफिशरी है इस चीज़ के, मैंने पहले भी कहा। तो इसका मतलब है कोई ना कोई बीच में ऐसी चीज़ शायद है कि जिसकी तकलीफ जो है वो नून लीग को भी हो रही है, कि जो वो चाह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई हमेशा आमने सामने रहें, तो उनके इस प्लान को धचका लग सकता है या धचका लगने वाला है। तो ये तो अब इमरान खान साहब से जब कोई लोग मिलेंगे तो फिर ही बात सामने आएगी, क्योंकि बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि जी अली अमीन गंडापुर की इमरान खान की बहनों से भी बात करवाई गई, फिर इमरान खान से भी बात करवाई गई। ये सारी जो हैं
یہ بیسیکلی افواہیں ہیں، ان کے اندر صداقت اس طرح کی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ بہت عرصے سے عمران خان کے ساتھ ہیں، اور علی امین گنڈاپور نے 9 مئی کا جو ظلم اور بربریت تھی اس کو بھی برداشت کیا، بال کاٹ دیے گئے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ایک بڑا کمزور انسان ہے، وہ بڑا بہادر انسان ہے، لیکن چونکہ وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن جب علی امین گنڈاپور کلمہ پڑھ کے اگر کوئی چیز کہہ رہا ہے تو ہم بالکل یہ اختیار نہیں رکھتے کہ ہم ان کے کلمے کے اوپر یقین نہ کریں، وہ جو بتا رہے ہیں۔ اب وہ اس کے اندر اور سٹوری کتنی ہے وہ علیحدہ بات ہوگی، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے بندے کو۔ وہ پہنچے نہیں یا وہاں رکے نہیں یا ان کو وہاں جانا نہیں چاہیے تھا، یہ سوال اپنی جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہوگا ان کے ذہن میں کہ 149 کے تحت جو چیف سیکرٹری کو اختیار دینے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر محفوظ ہیں، تو پھر تو پولیس ان کی ہو جائے گی، سارے اختیار ان کے ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے وہی پولیس ان کو پکڑوا بھی دے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پارٹی لیول پہ دیکھی بھی جاتی ہیں، سوچی بھی جاتی ہیں، لیکن سب سے بہتر جو کام یہی ہے کہ ویٹ کیا جائے، اور عمران خان صاحب تک جب یہ سارا معاملات پہنچیں گے تو پھر اس کے اوپر جو ایک حتمی رائے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنائیں، ورنہ یہ نون لیگ والے جو ہیں یہ آپ کے چسکے لے رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔